आप ये समझ लीजिए कि जो मुगलों ने पूरे काशी का विध्वंस किया, जितने भी मंदिर तोड़े, जितने भी जो है हमारी प्रतिमाएं तोड़ी, जितने भी जो है आश्रम परंपराएं तोड़ी, जितने भी मठ मंदिरों को तोड़ के तहस नहस कर दिया, जब मराठाओं का उदय हुआ तो मराठाओं ने जो है इस पूरे काशी क्षेत्र को जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया। जो वर्तमान स्वरूप आप देख पा रहे हैं, इसमें मराठाओं का बहुत योगदान है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वर्तमान जो आपको ढांचा दिख रहा है, जो मंदिर का स्वरूप दिख रहा है, उसको जो है अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। और जगह जगह जितने भी जो है पंचकोशी मार्ग आप देखेंगे, पंचकोशी मार्ग में जितने मंदिर थे उनको जीर्णोद्धार कराना। दोस्तों, इस वक्त हम रामनगर में हैं और एक खास इमारत के सामने हम हैं और हमारे साथ डॉक्टर दिग्विजय त्रिपाठी जी हैं। डॉक्टर नमस्कार। अच्छा, तो आप प्लीज़ ये बताएं कि जिस जगह के सामने हम खड़े हैं ये है क्या? तो आप जिस समय रामनगर किले के सामने खड़े हैं, रामनगर स्टेट का जो काशी स्टेट का जो किला है, आप वहाँ खड़े हैं। और ये काशी का तो इतिहास बहुत पुराना है, आप पौराणिक काल से इसको जान रहे हैं। 16 महाजनपदों में से एक रहा, मतलब आज की बात करें तो जो मल्टीपोलिटन सिटी है, उस सिटी में से एक सिटी जो है काशी रही। उस सिटी का जो है ये किला है, वहाँ के महाराज, वहाँ के नरेश इसमें रहा करते हैं जी। और इसमें एक आप प्लीज़ ये बताएं कि आपने कहा कि बहुत पहले, मतलब वैदिक काल में जाना पड़ेगा इसके इतिहास को ट्रेस करते करते, तो आप ये बताएं कि किस तरह से काशी को जाना जाता रहा है अलग अलग फेजेस में, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, काशी को हर फेज में एक बड़ी बात रही कि लोग जो है धार्मिक स्थल के रूप में विशेष जाने, राजनैतिक रूप से कोई विशेष इसका वो नहीं रहा। हाँ, एक धार्मिक रूप से और दूसरा व्यापारिक रूप से जो है काशी का विशेष महत्व रहा। तो जिस तरह से हम काशी का एक व्यापार के रूप में एक बड़ा केंद्र सुनते रहे हैं, तो वो कब अभ्युदय उस बात का होता है और किस चीज़ को लेके ये जाना जाता रहा? क्या कपड़े का ही काम था? देखिए, यहाँ पे कपड़े का काम है, सिल्क का काम है, यहाँ पे जो है इस वर्तमान में मोतियों का काम है। यहाँ पे टूरिस्ट जितने आते थे ना, उनसे जुड़े हुए जितने संबंधित वस्त्र हैं, पान है। देखिए, यहाँ मूलतः कोई चीज़ उपजती नहीं है, उपज में नहीं है, लेकिन यहाँ बनती है। पान यहाँ नहीं होता, कत्था यहाँ नहीं होता, जर्दा यहाँ नहीं होता, साड़ी का कोई भी रेशा यहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ के कारीगर ऐसे हैं कि वो गुणवत्ता वाले जो है चीज़ें बनाते हैं जिसे दुनिया पसंद करती है। कमाल है। लकड़ी का सामान, यहाँ लकड़ी पेड़ आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ कहीं पेड़ काट नहीं सकते। लकड़ी जंगल से आती है, लेकिन खिलौना यहाँ बहुत शानदार बनता है, इसलिए व्यापारिक रूप से इसका विशेष महत्व है। अलग अलग चीज़ अलग अलग समय में बनता रहा इसमें। जो अच्छा, ये आपने कहा कि रामनगर किला कह लें या फिर इसको बनारस काशी स्टेट कह लें, तो इसकी स्थापना से पहले फिर एक तरह से आपने कहा कि परंपरा तो निरंतर है, पुरानी है, पर वर्तमान स्वरूप में अगर हम देखें तो इनके पास कब राज परिवार के पास ये रियासत आती है? देखिए, जो पहला किला आपको साक्ष्य मिलेगा वो मिलेगा राजघाट पे जी। उसके बाद राजा चेत सिंह का किला है, उसके बाद ये अच्छा, जो दूसरा किला आपने बताया वो काशी में कहाँ स्थित है? चेत सिंह घाट पे। चेत सिंह घाट पे। अच्छा। और ये गंगा के पूर्व भाग में 1700 के लगभग जो है अस्तित्व में आया ये किला। और इस किले के जो है परेश्वरी नारायण सिंह जी ने इसको जो है स्थापित किया। और इसको जिस स्वरूप, इस नगर का स्वरूप भी आप देखेंगे, नगर के सारे जो रास्ते हैं वो अपनी जगह जो है 90 डिग्रीज में काटते हैं, मतलब एकदम बेहतरीन वास्तु, मतलब बसाया गया है, वास्तु के साथ बसाया गया। और हर भाग में जैसे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, कार्य के कौशल के हिसाब से और योग्यता के हिसाब से लोगों को स्थान दिया। बहुत सुंदर। 4 भागों में इसको बांटा गया, 4 भागों में अलग अलग तरह के लोगों को जो है स्थान दिया गया। तो एक आप ये बताएं कि काशी तो अंदर है और वहाँ पर रहना बड़ा पवित्र माना जाता है, तो फिर इस जगह का चुनाव इस राजमहल के लिए किस लिए किया गया? देखिए, ये व्यास काशी है। जब व्यास जी यहाँ थे, काशी में थे, तो जब लोग कहते हैं कि जब भगवान शंकर उनसे नाराज है तो उन्होंने उनको कहा काशी छोड़ के चले जाओ, तो व्यास काशी के रूप में। अरे वाह। और कुछ पुराणों में जो है इसे काशी के रूप में ही मान्यता प्राप्त है। काशी का विस्तार काशी का विस्तार के काशी के रूप में ही इसकी मान्यता प्राप्त है। और जितने भी साउथ इंडियन आते हैं वो जब तक व्यास जी का दर्शन नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है कि काशी अगर आपने सब घूम लिया, दर्शन कर लिया, लेकिन अगर व्यास जी का अंत में दर्शन नहीं किया तो काशी की दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो जितने भी साउथ इंडियन आते हैं वो सारे यात्री जरूर यहाँ आते हैं। अंदर किले के ऊपर जो है पीछे में जो है एक मंदिर है व्यास जी का, उस मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे तब तक ये माना नहीं जाएगा काशी की यात्रा आपकी पूर्ण। कमाल होगी। तो
दूसरा एक आप प्लीज ये बताएं कि जब वो लेटर मुगल पीरियड एक तरह से हम कह सकते हैं, और जगह जगह पर जो छोटे छोटे एक तरह से सूबेदार थे, अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर रहे थे या अपने आप को तो उसी समय पर एक तरह से इस रूप में सामने आता है। काशी देखिए कहिए तो मुगल काल में ही जो है अपने अस्तित्व में था। जो वर्तमान अस्तित्व आप देख रहे हैं 1700 में, मतलब मुगल काल में ही आ गया था। अंग्रेज उस समय आ चुके थे, लेकिन अंग्रेजों का भी प्रभाव उतना नहीं था। अभी मुगलों का प्रभाव था। मुगल काल में ही जो है श्री नारायण सिंह ने इस किले की स्थापना कर दी थी। और उसके बाद जब अंग्रेज आए, उनका समय आया, तो अंग्रेजों के समय जो है राजा चेत सिंह ने जो उनसे लड़ाई लड़ी, ठीक है, उनके बारे में अपनी कई किंवदंतियाँ जो है फेमस हैं। तो उनमें से कोई एक किंवदंती कृपया बताएं। उसमें जो है ऐसा मानता है कि जब वो लड़ने यहाँ आए तो इस तरह की काशी की गलियों का पूरा फॉर्मेशन था। उस फॉर्मेशन में लोग इस तरह से जो है सैनिक इस तरह काशी के लगे रहे कि जो अंग्रेजों को अंतिम में जो है काशी छोड़ के भागना पड़ा। बहुत खूब। अच्छा, दूसरा फिर ये हम देखें जब मराठा का उदय होता है तो क्या मराठाओं के उदय ने खासी का जो पूरा का पूरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं घाटों का या इसकी स्थापना का या फिर पूरे देश का इसकी तरफ रुझान का, तो क्या उसमें आपको लगता है कि एक माइलस्टोन जैसा कुछ रहा वो? देखिए मराठाओं के उदय ने काशी को रिकंस्ट्रक्ट किया। आप ये समझ लीजिए कि जो मुगलों ने पूरे काशी का विध्वंस किया, जितने भी मंदिर तोड़े, जितने भी जो है हमारी प्रतिमाएं तोड़ी, जितने भी जो है आश्रम परंपराएं तोड़ी, जितने भी मठ मंदिरों को तोड़ के तहस नहस कर दिया। जब मराठाओं का उदय हुआ तो मराठाओं ने जो है इस पूरे काशी क्षेत्र को जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया। जो वर्तमान स्वरूप आप देख पा रहे हैं, इसमें मराठाओं का बहुत योगदान है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वर्तमान जो आपको ढांचा दिख रहा है, जो मंदिर का स्वरूप दिख रहा है, उसको जो है अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। और जगह जगह जितने भी जो है पंचकोसी मार्ग आप देखेंगे, पंचकोसी मार्ग में जितने मंदिर थे उनको जीर्णोद्धार कराना, वहाँ पे जो है क्या नाम है, कूप, तालाब, वहाँ पे जो है आश्रम या वहाँ पे धर्मशालाओं के जो है इसकी व्यवस्था करा उन्होंने। तो पूरे पंचकोसी मार्ग के अंदर जो जो चीज़ें जो है रिकंस्ट्रक्ट हो सकती थी, बनाई जा सकती थी, बेहतर की जा सकती थी, उसको करने का प्रयास मराठाओं ने किया। तो वर्तमान स्वरूप मराठाओं की वजह से आपको दिखेगा। बहुत शानदार। तो अच्छा, ऐसा भी है क्या कि मतलब जो काशी का मौजूदा स्वरूप है, उसके घाटों का, उसके अंदर की बड़ी हवेलियों का, उस पर मराठाओं के स्थापत्य का प्रभाव हो, ऐसा भी है? देखिए काशी की जो पुराने स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं उसमें सिर्फ मराठाओं का नहीं है, ठीक है, उसमें अलग अलग स्टेट का। आप जैसे जाएंगे तो राजा घाट चले जाएंगे आप, तो वहाँ आपको साउथ इंडियन कुछ अलग तरह का दिखेगा, कर्नाटका का, केरला का, तमिलनाडु का। तो क्या हुआ, काशी में ना एक समय ऐसा आया कि हर व्यक्ति, क्योंकि काशी मोक्ष की नगरी है, तो हर राज्य के राजा की इच्छा थी कि उसके परिवार के लोग लास्ट में जीवन के अंतिम समय में काशी जाके बसे। बंगाली में काशीवास का मतलब है मुक्ति। तो काशी में मुक्ति की इच्छा से, मरने की इच्छा। देखिए एक बड़ी बात समझिएगा, दुनिया के हर शहर में आप जीने की इच्छा से जाते हैं, काशी एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें मरने की इच्छा से लोग आते हैं। तो दुनिया, पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टेट थे, जो सनातनी परंपरा के लोग थे, वो सारे लोग काशी में, उनके जो माता हैं, उनकी जो बुजुर्ग उनके परिवार के हैं, वो चाहते थे कि समय मिले काशी में जा करके हम रह पाएँ, ठीक है, और अंतिम समय काशी में बिताएं। बहुत सुंदर। तो उन्होंने अपने अपने जो है स्टेट के जो है एक एक जो है बिल्डिंग जो है यहाँ पे बनवाए। तो आपको हर घाट पे, हर तरफ जाएंगे तो अलग अलग स्टेट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक काशी, पूरा भारत उस काशी के अंदर दिखेगा। मतलब मिनी इंडिया भी से कह सकते हैं। तो अच्छा, जब मतलब एक तरह से घाट आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो फिर उस इलाके के लोग भी आते होंगे? हाँ, उस इलाके में वो लोग भी रहते हैं, और उस इलाके की जो उनके इलाके में, मतलब उनके क्षेत्र में, उन प्रदेशों में जो भी कलाकृति, जैसे आप साउथ में जाएंगे तो हर दरवाजे पर रंगोली मिलेगी। तो आप हनुमान घाट चले जाइए, केदार घाट चले जाइए, राजा घाट चले जाइए, इन इलाकों में जो है आपको वो उस तरह की रंगोलियाँ मिलेंगी। कश्मीरी आए, कश्मीरी जो मोहल्ला हमारे यहाँ है, ठीक है, वहाँ चले गए। पठारी टोला है, वहाँ मोहल्ले चले गए। अलग अलग मोहल्ले में जाके बस गए तो वहाँ की संस्कृति। लाहौरी टोला में आपको जो है, जो पंजाब के लोग हैं, पंजाबी, वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे उस तरह के जो है मकानों का स्ट्रक्चर, पूजा पाठ, उनका लोकाचार, उनके खान पान, जो दुकानें आपको मिलेंगी, वो दुकानें भी उनके हिसाब से भोजन बनाती हैं। साउथ इंडियन इलाके में आपको इडली, डोसा, सांभर मिल जाएगा, और उसी टेस्ट में, जिस टेस्ट में उनके देश में, उनके प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत
मतलब इतना डाइवर्स कल्चर इस तरह से हो जाएगा। जी और सबसे अच्छी बात शायद ये रही कि इवन कि अगर जो मुस्लिम जो रस्मो रिवाज हैं उन्होंने भी अपने आप को इस पूरे काशी के वातावरण में ढाला है, तो काशी एक खास तरह से रस बन जाता है, उसमें इतनी इतनी चीज़ें आपस में मिलकर उस तरह से होती हैं। देखिए काशी क्या है कि आपको जो बनारसी है, जो पक्के बनारसी हैं, मान लीजिए 10 दोस्त या 15 दोस्त कहीं घाट पे बैठे हुए हैं, तो 15 दोस्त आपको 15 स्टेट के हो सकते हैं। कोई बंगाली हो उसमें से, कोई मराठी हो उसमें से, कोई तमिल हो, कोई तेलुगु हो, कोई बिहारी हो, कोई गुजराती हो, कोई मद्रासी हो। तो क्या है कि अलग अलग भाषा शैली, अलग अलग स्टाइल में बात करने वाले आपको लोग मिल जाएंगे। वहीं एक जगह बैठे हुए हैं, जब वो आपस में बात कर रहे हैं या अपने फैमिली से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो आप देखेंगे वो अपनी भाषा में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, बंगाली में, उड़िया में वो बात कर रहे हैं। और जब आपस में बात कर रहे हैं तो एक यहाँ की भाषा है जिसको कहते हैं काशिके। यहाँ भोजपुरी नहीं, भोजपुरी से अलग एक शब्द, एक भाषा है, उसको कहते हैं काशिके। उस भाषा में आपको बात करेंगे। अच्छा, जो ये काशी के जो बोली है, जो भाषा है, इसका थोड़ा सा आप एक नमूना बता पाएंगे प्लीज, अगर आप संवाद करें हमसे। संवाद देखिए क्या, का गुरु का हाल चाल हो, अच्छा, सब चकाचक हो, कुछ लड़ी भिड़ी, अरे वाह, इसमें कुछ खाएंगे पिएंगे और सब मजा में। हाँ गुजरात हंगना है एक अच्छा से बाबा है, तो कुछ भोजपुरी सा भी मिलता है। हाँ, ये भोजपुरी का अपभ्रंश इसे कह सकते हैं, लेकिन काशी की एक अलग तरह की, अलग तरह के उसमें बोली प्रभाव है, हाँ, अलग तरह के मिश्रण है। हिंदी की एक अलग बोली है ये। जी, तो अच्छा, हम ये देखते हैं कि अपनी स्थापना से लेके फिर ये जो राज परिवार है जी। उसकी सतत एक परंपरा चलती आ रही है, जो कि अब तक जारी है। जी अब तक कुछ मायनों में चाहे वो काशी विश्वनाथ जी के यहाँ पर विशेष दायित्वों का निर्वहन हो या अधिकारों का बात हो, तो वो यहाँ पे काशी नरेश जाते हैं। देखिए काशी स्टेट की जो परंपरा रही, भारत के 2-3 स्टेट्स को आज भी राज सत्ता की जो है उपाधि प्राप्त है, उसमें से काशी है। जैसे दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत के राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हैं क्रॉस फ्लैग लगा करके, तो काशी स्टेट को उस समय की जो सरकारें बनी, जब अधिग्रहण शुरू हुआ तो अधिग्रहण में काशी स्टेट को विशेष दर्जा मिला। क्यों? क्योंकि सबकी भावनाओं में काशी जिंदा है, सांस्कृतिक रूप से काशी सबकी भावनाओं में जिंदा है। तो लोगों को था कि काशी को विशेष दर्जा मिला, तो काशी के नरेश को शिव का अवतार मानते हैं। दैवी परंपरा में काशी के नरेश को शिव का अवतार मानते हैं। तो शायद इस वजह से काशी का जो ये किला है, जिस तरह से आपने बताया भी कि बहुत बड़ा किला नहीं, पर फिर भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं हुए। वो आक्रमण इसलिए नहीं हुए कि सब राजाओं को लगता था कि हमारा अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर लोगों के रूप में, घाटों के रूप में है। एक एक मोहल्ले सबके हैं, तो अगर हमला होता, मान लीजिए किसी एक राजा ने हमला कर दिया, तो बाकी सारे राजाओं को भी तो डर है कि उनके लोग वहाँ फंसे हुए हैं। प्लस काशी से मेरा विशेष लगाव, मेरा भी क्षेत्र है वहाँ पे, थोड़ा ही सही, लेकिन मैंने भी 2 बीघा बनाया है वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर एक ने हमला कर दिया तो सारे राजा की तरफ से, काशी के नरेश की तरफ से खड़े हो जाएंगे। तो पूरे भारत में मुझे नहीं लगता कोई अकेला ऐसा राज्य होगा जो पूरे भारत के राजाओं का जो है विरोध सह सके। और एक तरह आपने छोटी सी बात ये भी बताई कि बहुत बार काशी को दहेज के रूप में भी दिया जाता रहा। देखिए बिंबिसार के समय जो है मगध का जो उत्थान हुआ, तो उस दौरान भी काशी को दहेज के रूप में, ठीक है। और काशी का आदान प्रदान चलता रहा, राज सत्ताओं के बीच में चलता रहा। और बाद में मुगलों के समय जो है इसको जो है मुगल जो है सरदार के पास था, उससे जो है वर्तमान जो काशी के नरेश का परिवार है उन्होंने उनको खरीद लिया एक तरह से कहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा दिया, इतना पैसा ले लीजिए, बाकी लगान लेते रहिए। और ये जगह और एक तरह से ये इन्होंने काशी के भीतर ना बना के बाहर एक स्पेस बहुत हो गया, पानी रामनगर की तरफ उन्होंने जो है ये अपना किला बनाया। और जहाँ तक मुझे लगता है, और बाकी इतिहासकारों का सिक्योरिटी मसला, एक तरफ पूरा जंगल था, सोनभद्र तक जंगल ही जंगल था, और एक तरफ गंगा की जो है लहरें थी। तो गंगा से कोई आ जाए ये बहुत कठिन था, क्योंकि गंगा अब तो बहुत सक्रिय हो गई, पहले बहुत व्यापक थी, बहुत प्रवाहमान थी। और दूसरी तरफ जो है जंगल ही जंगल था, तो जंगल से कोई आ जाए ये कोई बहुत आसान काम नहीं था। तो ये सुरक्षित जगह किला था ये। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि गर्मी बहुत है, हम भीतर जा नहीं सकते थे, और डॉक्टर साहब ने कहा कि यहीं बात करते हैं। तो ये एक बातचीत है, अगर हमारे दोस्त इस जगह के बारे में कुछ जानना सीखना चाहेंगे, हमें लगता है उनको ये बातचीत मदद करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।